हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं नया टॉपिक क्लास 11 से। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा क्लास 11 से रहेगा और बहुत छोटा सा टॉपिक रहेगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड टॉपिक रहेगा। सॉरी दोस्तों। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, क्या रहने वाला है? लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। दोस्तों, छोटे से डेफिनेशन टर्म टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट एक अपने आप में इंपॉर्टेंस ये रखता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग रिएजेंट एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सेस रिएजेंट। बात करेंगे जब दो रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। व्हेन टू रिएक्टेंट्स आर रिएक्ट ईच अदर, देन one of the if the first reactant has a lesser quantity and second one has the maximum quantity, so after the reaction started, so the lesser quantity reactant consume first and the maximum quantity reactant consume later. So we can say that जब कोई भी स्टार्ट होगा, जब कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होती है तो इसमें कि दो रिएक्टेंट हैं, तो और एक रिएक्टेंट कम क्वांटिटी में है, दूसरा ज़्यादा क्वांटिटी में है। क्या होगा? जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी तो जो कम क्वांटिटी का है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? जब जल्दी खत्म हो जाएगा तो जैसे ही वो खत्म होगा तो रिएक्टेंट बचेगा नहीं, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। ओके, बात करेंगे अब कैसे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। मीन्स एक्चुअली व्हाट limiting reagent is what the reactant which consume first, जो पहले कंज्यूम हो जाता है। और नेक्स्ट बात ये है एंड लिमिट्स द प्रोडक्ट एंड लिमिट्स द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की क्वांटिटी को क्या कर देता है दोस्तों? कम कर देता है। ओके, माना दो रिएक्टेंट है, कोई भी ए एंड बी रिएक्टेंट है, ये तो 5 ग्राम है और ये कितना 20 ग्राम है। जैसे ही कोई रिएक्शन होगी, ओके, कोई रिएक्शन C+D बनेगा तो इसमें क्या होगा? इसमें कौन सा कम क्वांटिटी में? 5G कम क्वांटिटी में है, तो ये जल्दी कंज्यूम हो जाएगा और इसमें जो बच जाएगा, माना जो रिएक्टेंट हो गए यहाँ पर क्या बना लिया? 5 ग्राम बना लिया, तो कितना हो? 5 ने 5 के साथ रिएक्ट हुआ। क्लियर? समझ के चलना। इसका जो 5 है इसके 5 के साथ रिएक्ट होगा और कितना बच जाएगा? 15 बच जाएगा। ओके, तो हमने कहा गया कि जब 5 के 5 के साथ रिएक्ट करेगा तो टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझना है कि 5 कितना हो गया? 10 हो गया। जबकि अगर टोटल करता तो कितना बनता? 25 बनता। कितना बनता? 25 अगर टोटल रिएक्ट करता तो। बट इसके 5 ग्राम इसके 5 ग्राम के साथ ही रिएक्ट करता है, जिससे प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या हो जाती है? घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या हो जाती है? लिमिट्स में प्रोडक्ट बनता रहता है। क्यों? क्योंकि ऐसा रिएक्टेंट जो पहले कंज्यूम हो जाता है। तो कोई भी रिएक्शन, हम ये कहते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है, एक ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाता है और प्रोडक्ट की क्वांटिटी को लिमिट्स कर देता है, लिमिट में कर देता है। उसी रिएजेंट को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ओके, इज इट क्लियर? आई होप कि समझ में आया होगा। तो इसमें सिंपल सी बात होता है कि इट डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट formed by the reactants। ओके, कोई भी क्या होगा कि कोई भी ये क्या करता है? प्रोडक्ट की क्वांटिटी को डिसाइड करता है। फॉर्म बाय द रिएक्टेंट्स, जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी क्वांटिटी को क्या करता है? डिसाइड करता है। कौन? लिमिटिंग। ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, कम होगा तो कम प्रोडक्ट बनेगा। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं? अब एक्सेस रिएजेंट क्या है? अब एक्सेस रिएजेंट जस्ट अपोजिट होता है कि एक्सेस की अगर बात आती है
तो एक्सेस सिंपल जस्ट अपोजिट है कि जो बच जाता है मीन द रिएक्टेंट क्या विच left during the reaction हमने कहा गया एक ऐसा रिएक्टेंट जो बच जाता है रिएक्शन के समय, एक तो कंज्यूम हो गया और एक जो ज़्यादा वाला जो बच गया। हमने कहा गया कि 5 ग्राम, तो ये क्या हो गया लिमिटिंग हो गया, और ये वाला हमारा क्या हो गया बी हमारा क्या हो गया ये हो गया एक्सेस। एक्सेस क्यों हो गया? क्योंकि ये बच गया हमारा, कितना बच गया 15 ग्राम बच गया, क्योंकि इसका 5 ग्राम इसके 5 ग्राम के साथ ही रिएक्ट हुआ तो बच गया 15 ग्राम, क्योंकि पहले 20 था तो 15 ग्राम ये बच गया रिएक्शन के बाद, तो ये क्या कहलाएगा एक्सेस रिएजेंट, और जो कम था जो पहले कंज्यूम हो गया वो कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट। आई होप कि दोस्तों ये समझ में आया होगा। चाहो तो दोस्तों इसके आंसर ले सकते हो। अब हम इसका केमिकल इक्वेशन के बेसिस से हम आपको बताएंगे। दोस्तों चाहो तो इसके आंसर ले सकते हो, और दोस्तों समझ में आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके दोस्तों, अगर आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ ईमानदारी के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों अब इसके रिएक्शंस की, इक्वेशन की बात करेंगे कि कौन सी इक्वेशंस होंगी, कैसी इक्वेशंस होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब देखेंगे सिंपली इक्वेशन अगर हम लिखें तो फॉर एन एग्जांपल एक सिंपल सी इक्वेशन लिख लेते हैं कि H2 रिएक्ट विद N2 टू फॉर्म NH3, द 3H2 and 2NH3 बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब देखेंगे ये कितना 3 2 जा 6 ग्राम ये है, 14 2 जा 28 ग्राम ये है, और 14 और 3 17 2 जा 34 ग्राम ये है। ये किस में है? इन द एब्सेंस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट की एब्सेंस में ये इक्वेशन लिखी गई है कि इसमें 6 था और इसमें क्या था 28 था। टोटल कितना हो गया इनका 34, तो 34 ही इधर आ रहा है। बात करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट LR, क्या कि ये तो हो जाएगा H2 प्लस N2 फॉर्म NH3। सिंपल में लेंगे तो ये क्या होगा, इसमें हम कैसे देखेंगे तो ये कितना हो गया, ये 3 था ये हाफ हो गया, कितना हो गया ये हाफ हो गया, तो इसको हम लिखेंगे क्या 2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 2 लिख देते हैं। तो या हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें 2NH3 3 2 या 2 3 2 या 6 या ठीक है दोस्तों, इसमें क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे 2 ग्राम लिख देंगे। इसको कितना का 28 ग्राम हो गया, ये कितना है 28 ग्राम, जबकि ये कितना आया 17 ग्राम हो गया। कितना हुआ 17 ग्राम हुआ। आई होप ये समझ में आया होगा। क्या 6 ग्राम ये था, ओके 28 ये था, 34 ये था। अब इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट की बात आएगी तो इसका क्या होगा 2 ग्राम किसके 28 ग्राम के साथ क्या करेगा रिएक्ट करेगा। ओके 2 ग्राम इतने के साथ रिएक्ट करेगा और ये हमारा बना लेगा इतना, क्योंकि सिंपल H2N2 ये हमारा आ जाता है NH3। ओके तो अगर हम बात करेंगे इसकी, इसमें ये वाला तो क्या हो गया, ये वाला कम क्वांटिटी में है, ये तो क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी दिख रहा है ये कम क्वांटिटी में, ये पहले कंज्यूम हो जाएगा। अब ये वाला हमने कहा इसमें क्या, ये वाला क्या है, ये क्या है, ये हमारा एक्सेस रिएजेंट हो गया। क्या हो गया एक्सेस। और कितना एक्सेस होगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट की क्वांटिटी अगर पूछता है तो लिमिटिंग रिएजेंट की क्वांटिटी 2 ग्राम है, और इसकी कितनी होगी। अब एक्सेस रिएजेंट की अगर हमें क्वांटिटी निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, तो पहले सबसे पहले इन दोनों को क्या करो ऐड करो, माइनस कर देना जितना क्वांटिटी में ये बना है, तो हमारा कितना आ गया 13 ग्राम आ गया। तो 13 ग्राम क्या हो गया हमारा, किसे क्या है ये एक्सेस रिएजेंट की क्वांटिटी है कि 13 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा बच जाएगा। क्लियर।
तो क्या है ये लिमिटिंग रिएजेंट और ये वाला हमारा क्या हो गया N2 इज द एक्सेस रिएजेंट। और कितना एक्सेस है 13 ग्राम। क्यों? क्योंकि इन दोनों का ऐड किया 30 माइनस जितना बना उसमें 17 तो हमारा 13 ग्राम ये आ जाता है। नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं H2 प्लस O2 एंड 2 फॉर्म व्हाट 2H2O। बैलेंस कर लेते हैं 2। ओके सॉरी तो इसमें कितना हो गया 2 2 जा 4 हो गया, ये कितना हो गया 16 2 जा 32 ये हो गया, और ये कितना हो गया 18 2 जा 36, दोनों का ऐड किया 36 है। ये कितना इन द एब्सेंस है, ये इन द एब्सेंस। अगर प्रेजेंस की बात आएगी तो इन द प्रेजेंस की अगर बात आती है तो लिखते हैं H2 प्लस O2 एंड देन व्हाट H2O। इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाती है 18 हो जाती है, इसकी क्वांटिटी हो जाती है 32 और इसकी क्वांटिटी हो जाती है 2 ग्राम, इसका भी 2 ग्राम, इसका भी 2 ग्राम। अब ये क्यों? क्योंकि देखो 1 इसका होता है 1 2 जा 2 और 16 O का होता है 16 2 जा 32, ऐसे ही सबका निकाला गया है। तो ये कितना हो गया, ये तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। क्या हो गया हमारा ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा ऊपर लिमिटिंग रिएजेंट है। क्यों? क्योंकि कम क्वांटिटी में है। एक्सेस रिएजेंट हमारा हो गया ये क्या हो गया एक्सेस रिएजेंट हो गया, एक्सेस रिएजेंट हो गया। क्यों? कितना क्वांटिटी में है, तो क्या अभी हमने क्या कहा था 32 प्लस 2 34 माइनस 18 तो कितना हो गया 14 में से 18 गया 16 ग्राम हो गया। कितना 16 ग्राम हो गया। तो हम ये डायरेक्टली लिख सकते हैं 34 माइनस 18 इक्वल टू कितना 16 ग्राम हमारा क्या हो गया एक्सेस रिएजेंट हो गया। क्या हो गया ये एक्सेस रिएजेंट की क्वांटिटी हो गई। आई होप कि दोस्तों समझ में आया होगा कि ये कैसे कैसे हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। एक्सेस रिएजेंट वो होता है जो रिएक्शन के बाद बच जाता है, और लिमिटिंग वो होता है जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाता है और जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी को भी क्या कर देता है लिमिट्स कर देता है। इक्वेशन ये है जो कम है वो तो लिमिटिंग रिएजेंट है और जो ज़्यादा है वो एक्सेस रिएजेंट है। कितना होगा दोनों को ऐड करके इस वाले में से माइनस कर देना है, हमें पता चल जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप कि समझ में आया होगा। प्लीज़ समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम सब भी देना ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें अच्छा लगता है। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैंने कहा था ना छोटा सा टॉपिक, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई एनर्जी के साथ। तो दोस्तों ध्यान रखिए अपना, अगली क्लास में मिलते रहिएगा और सब चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद।